ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल शिवान में वार्षिक उत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस विशेष अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन देवेंद्र सिंह श्याम ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एसटीएम कुमार सेन, सुरेंद्र मोहन, जिला परिषद सदस्य उज्जवल सेन मेहता विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व बीडीसी चेयरमैन सुरेंद्र गुप्ता ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह श्याम ने विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है और उन्हें शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने विद्यालय के प्रबंधन को बच्चों के समग्र विकास में योगदान देने के लिए सराहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य रिंकी मेहता और एसएमसी प्रधान रमेश वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने विद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल छात्रों ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नृत्य, नाटक और संगीत के माध्यम से छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। विद्यालय के प्रबंधक सुनील शर्मा ने कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह दिन विद्यालय के लिए ऐतिहासिक दिन है और ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहेगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इससे छात्रों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के समस्त शिक्षकों, छात्रों और प्रबंध समिति के सदस्यों और अभिभावकों का विशेष योगदान रहा। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जिला परिषद के सदस्य उज्जवल मेहता जी, आपका भी कितने प्यारे हैं, यहाँ के दुलारे हैं, यहाँ के लोगों के मेरे तो प्रिय भतीजे भी हैं। श्री सुरेंद्र गुप्ता जी बहुत लंबे समय तक जो यहाँ बड़ा गांव पंचायत के प्रधान भी रहे हैं, बीडीसी के चेयरमैन भी रहे हैं और आप काफ़ी जो है यहाँ के हर फंक्शन में, हर उसमें जागरूक रहते हैं। यहाँ के लोकल प्रधान सुरेश्वर ठाकुर जी, सुमेश्वर हैं आप, सर्वेश्वर, अच्छा ये तो बहुत ही ऊपर चला जाता है सर्वेश्वर ठाकुर जी, यहाँ के स्थानीय पंचायत के वाइस प्रधान हमारे एक्शन साहब गोपाल जी, जरूर पंचायत के प्रधान श्री हरीश जी, जरूर पंचायत के प्रधान वाइस प्रधान श्री आशु जी, मेरे साथ आए सीनियर कांग्रेसमैन संजीव वर्मा जी, रणवीर भाई जी, अरविंद धर्मा जी, रमेश जी, जितने भी डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, ऑल सीनियर डिपार्टमेंट के जितने, चाहे बिजली डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, पीडब्ल्यूडी का विभाग है, हमारा फॉरेस्ट विभाग है, उसके सारे उपस्थित सीनियर ऑफिशियल्स, मेरे जितने यहाँ बैंक है, 3 बैंक है यहाँ साथ में, कुमारसन है, शिवान का है, प्रेमनगर का है, वहाँ से जितने मेरे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित हैं। मीडिया से श्री अतेंद्र शर्मा जी, विशाल वर्मा जी, श्री सुशील जी, ये तो एक्स प्रधान भी रहे हैं जंजैली पंचायत के, महिला मंडल के सारे प्रधान, युवा मंडल के सारे प्रधान, यहाँ पे उपस्थित स्थानीय जनता और सीनियर कांग्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट
ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल्स के प्रिंसिपल महोदय, यहाँ के मैनेजमेंट के, आपका नाम तो बाद में लूंगा, आप तो प्रबंध निदेशक हैं, यहाँ के सीनियर जितने भी मैनेजमेंट हैं उनके सदस्य, अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा श्री यहाँ के जो प्रबंध निदेशक है श्री सुनील शर्मा जी, उन्होंने मुझे इस अवसर में आमंत्रित किया। मैं यहाँ के आपके साथ, यहाँ के आपके मैनेजमेंट के सभी सदस्यों के साथ, यहाँ के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अब सबको उनकी कामना करता हूँ। आप यहाँ मैं उपस्थित हुआ और बच्चों के बीच आने के बाद हमें भी एक बड़ी अजीब सी अनुभूति प्राप्त होती है। हमारे टाइम में तो एचएम साहब ये होता था कि जब पीटी की क्लास लगती थी, छुट्टी होती थी मतलब पीटी के लिए, तो हमारे 2-3 ही मैच होते थे, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो। और हालांकि मैं तो कबड्डी का प्लेयर था और ये यहाँ के बच्चे हर विषय में, नाच गाना, डेकोरेशन टेस्ट, जैसे जो आपने बोला सारा संगीत में, और सारा जिस तरह से आज के बच्चे, और पढ़ाई का पैटर्न भी बदल गया है। अब पढ़ाई अब वैसे नहीं होती जैसे हमारे टाइम में होती थी, और हालांकि कोविड के टाइम के बाद तो बिल्कुल पैटर्न चेंज ही हो गया है और अच्छा है। और आपका हर तरह से जो सर्वांगीण विकास हो रहा है बच्चों के लिए, मेरा तो आपसे निवेदन ये है कि इसके साथ साथ मैं एसटीएम साहब से बात कर रहा था कि पर्यावरण का भी आप एक खास एक सब्जेक्ट रखें, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे सेब के फसलों की हालत है वो बड़ी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इतना टेम्परेचर बीच में बढ़ जाता है, बारिश कभी इतनी हो जाती है, सर्दी जब सर्दी होनी चाहिए वो नहीं होती। तो मेरा जितने यहाँ अभिभावक उपस्थित है, आप सबसे अनुरोध है, मैं तो खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी रहे होंगे, मैं तो वाइल्ड लाइफ में रहा हूँ, नौकरी नहीं की, मतलब वो दूसरे टाइप से रहा हूँ मैं डायरेक्टर रहा हूँ। पर मैंने ये देखा कि अगर हम लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें कि एटलीस्ट हर बच्चा 2-2 पेड़ लगाए, और जब बड़े हों, जब भी उनको अपने सुकून की प्राप्ति करनी हो, उस पेड़ के नीचे जुड़ जाए। और इतना ज़रूरी है हमारा प्लांटेशन कि हमने जो ये पेड़ काटने का धंधा हमें बंद करना पड़ेगा। हमें बिल्कुल एक दूसरे को, मैं ये नहीं बोला कि हम शिकायत करते रहे सबकी, पर इतना ज़रूर करें कि अभिभावक भी पेड़ लगाएं और बच्चे भी पेड़ लगाएं। इतना इम्पोर्टेंट है हमारे, क्योंकि हमारे जंगल बहुत खाली हो चुके हैं। इसके लिए हमारा ये प्रोत्साहन देना, आपका बहुत इसमें जो गुरुजन है, आप लोगों का बहुत एक योगदान रहेगा इसमें, कि ताकि बच्चों को प्रोत्साहन करें कि इस तरह की एक्टिविटी में वो बढ़ चढ़ के भाग लें। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ दूसरे जो खेल कूद प्रतियोगिता है और दूसरी है, इसमें हमें बढ़ चढ़ के बच्चों को भाग दिलाना चाहिए। ये एक कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को, क्योंकि आजकल आपने देखा प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहब है, हमारा नशा जो है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का नाम लेना भूल गया था, सॉरी, क्योंकि नशे के साथ आपका डिपार्टमेंट जुड़ा है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट हमारा जो पुलिस है वो इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये जो नशा ने हमें बर्बाद कर दिया है, बच्चों की सेहत खराब हो गई है, और जो नशा के दिलाल है उनकी नजरें स्कूल के बच्चों पे। ये स्थानीय पंचायत के प्रधान, वाइस प्रधान, यहाँ के जितने लोकल अफसर है, हमारे ये तो डायनेमिक है हमारे एसटीएम साहब, यहाँ आप निर्देश दीजिए प्लीज कि हर स्कूल में ये पता किया जाए कि कहाँ कहाँ ये जो नशाखोरी है कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, क्योंकि ये आसान माध्यम है बच्चों के थ्रू जो है सप्लाई करना इस नशा का। सो कॉल्ड जिसको हम चीटा बोलते हैं, क्या बहुत सारे नाम आ गए अब तो आज के फील्ड में। हमें इससे बच्चों को बचाना होगा, और इससे बच्चों की सेहत भी खत्म हो गई है। माँ बाप का मतलब माँ बाप की वो हालत है कि जिसको हम बयान नहीं ज़्यादा कर सकते। तो मेरी अनुरोध है माँ बाप से भी, और माँ बाप को पता चले
तो स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करें, हमारे स्थानीय जो पुलिस को इन्फॉर्म करें, स्थानीय हमारे एसपी साहब है इनको इन्फॉर्म करें कि इस तरह से हमारे बच्चे को कोई सप्लाई कर रहा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें आप जरा जरूर ध्यान दें। और दूसरा, बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी में भाग लेना है, अभिभावक को कभी ये थोपना नहीं चाहिए। अगर बच्चा सपोज वो मेडिकल में जाना चाहता है, आप नॉन मेडिकल में डालना चाहते हैं, आप कॉमर्स में डालना चाहते हैं, ऐसा भी ना करें। बच्चों को जिस विषय में रुचि है, आप लोगों से यह अनुरोध है कि उसी विषय में ही बच्चों को डालें, ताकि वो अपना पूरा जो है ध्यान जो है उस विषय में लगा सके। मैं बैंक के अध्यक्ष होने के नाते मैं कुछ बातें यहाँ के जो मैनेजमेंट है और खासतौर से स्कूल मैनेजमेंट को और अभिभावकगण है, यहाँ लेडीज बहुत है और लेडीज से मतलब ये जितने भी ये 2 स्कीम्स है, ये आप लोगों की ये स्कीम्स कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक सपनों का संचय लेट डिपॉजिट योजना है। मेरी अपनी बहनों से बेटियों से सबसे अनुरोध है, जो आपके बच्चे हैं बचपन से ही जितना भी आप थोड़ा थोड़ा ये धन एकत्र कर सके अपने बच्चों के नाम से जमा करें हर महीने, जितना भी हो, कोई लिमिट्स नहीं। मैं अपने यहाँ जितने तीनों मैनेजर्स बैठे हैं स्थानीय, आपको निर्देश देता हूँ कि हर स्कूल में जाएं और मुझे रिपोर्ट लेनी है। हर स्कूल में जाएं, आइदर इट इज गवर्नमेंट स्कूल आइदर इट इज अ प्राइवेट स्कूल, वहाँ आप जाएं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों के खाते खोलें। जब उस बच्चे का बर्थडे हो उस दिन उसकी एफडी बनाओ। वैसे 18 साल तक जो उसका ध्येय होगा, 18 साल के बाद उसने डॉक्टर्स बनना है, उसने इंजीनियर्स बनना है या किसी दूसरी फील्ड में जाना है या उसने कारोबार करना है, उस वक्त जो है बैंक ने एक ऐसी योजना लाई है। उस योजना के तहत हम जो है जितना पैसा जमा होगा, सपोज 18 साल की उम्र में उस बच्चे का 2 लाख रुपए जमा हो गया, हम क्या करेंगे, बैंक जो है बगैर किसी गारंटी के 5 गुना हम 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है उस बच्चे को प्रदान करेंगे। वो शिक्षा के लिए भी है और दूसरा इसके लिए भी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण योजना है मेरी अपनी प्यारी बहनों के लिए, और इसमें भी निर्देश दे रहा हूं मैं आपको। मैंने डोडरा कुआर में जाके पर्सनली मुख्यमंत्री जी का वहाँ एक प्रोग्राम था, हमने जाके एसडीएम साहब 7 दिन के अंदर हमने वहाँ 200 औरतों के लोन करवाए। और मेरी बहनों, कोई भी बैंक में आपका कोई वो नहीं ले सकता, गारंटी नहीं ले सकता। आप आधार कार्ड ले जाइए, अपने लाड़ियों में ले लो, आधार नंबर डालना और वहां जाके आप 21,000 रुपए किसी भी बगैर गारंटी के आपको ये मैनेजर आपको 21,000 रुपए दे देंगे। 5 साल में आपने वो वापस करना है। 432 रुपए या 35 रुपए की किस्त बनेगी। 1 साल तक आपने वो किस्त दे दी रेगुलर, तो मैं 21,000 का लोन आपका 51,000 रुपए बढ़ा दूंगा, वो भी बगैर किसी गारंटी की। उसका भी 1 साल तक आपने दिया चरणबद्ध तरीके से, मैं आपका लोन बगैर गारंटीज के 1 लाख रुपए कर दूंगा। सिर्फ औरतों के लिए स्कीम है, ताकि अपने लाड़ा का निर्भर है ना कि भाई यहाँ हमारे ऋण में ले लो और आज 200 रुपये, ये नहीं चलेगा। औरतें आत्मनिर्भर होनी चाहिए। और एसडीएम साहब, मैं आपको ये मुझे फख्र है इस बात का कि जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, मैंने इस योजना को जब लाया, हमने भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने इस योजना को G20 आजकल हो रहा ब्राजील में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां गए थे, वहां प्रस्तुत किया। और आप रानेंगे, मुझे और मेरे एमडी को, हमारे रोडू से ही है श्रवण मांटा जी, हमें वहां बुलाया गया ब्राजील में। और एक सबसे बड़ी बात है, आप बीइंग ऑफिसर, आप लोग दोनों यहाँ बड़े सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, आप जानते हैं कि उस जो हमारी योजना थी महिला सशक्तिकरण की, उसमें हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया गया। और एक बड़ी खुशी की बात आपको और बता रहा हूं मैं, अभी मेरे एमडी का ही फोन आया, मैं डिस्कस करा था एसडीएम साहब से भी, जो इनाम मुझे आपके आशीर्वाद से आपके बच्चे को, जो 26 जनवरी को मुझे और मेरे एमडी को एक कुशल जो हमने जो बैंक में जो परिवर्तन लाए हैं, चाहे एचआर पॉलिसी की लाए, महिला सशक्तिकरण लाया, सपनों का संचय लाया, या ये जो हमने कमर्शियल बैंक की तरह जो
आपके सर्विस रूल्स की अमेंडमेंट की है, ये लाया। इसके लिए पहले तो हमें अमित शाह जी के हाथों से हमें शॉल पहनाई जा रही थी, पर अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमें इससे जो है सम्मानित करेंगे। ये इस 26 तारीख को ही है और 25 तारीख को हमें डिनर भी होस्ट किया गया है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज आप लोगों के बीच पहुँचा हूँ यहाँ और ये सारा कुछ। बाकी मैं पुनः आप सबका एक बार इस समारोह में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करता हूँ और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं और मैनेजमेंट जितने भी आप हैं, आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी तरफ से वह बैंक की ओर से मेरे कुछ बैंक की ओर से मैं 40,000 रुपये इस स्कूल मैनेजमेंट के लिए देने की घोषणा करता हूँ। और मेरे पैसे ऐसे नहीं आते एसडीएम साहब, मैंने बोल दिया तो एक घंटे अकाउंट में आ जाएंगे। मैं आभारी हूँ आप लोगों का, धन्यवाद, जय हिंद।